नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। तो नाजरीन, आज एक बार फिर से बातचीत बिहार की, और बिहार क्योंकि इस वक्त चर्चा के केंद्र में है, प्रमुख है, और इस वक्त चुनावी रैलियां चल रही हैं। 28 तारीख को वोटिंग है, और देश के वजीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी इस चुनावी संग्राम में एंट्री मार दी है, और उन्होंने प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। प्रचार कार्य में वो जुट गए हैं। तो पहली रैली उन्होंने सासाराम में की, और वहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबू जगजीवन राम, रघुवंश प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर और रामविलास पासवान को याद किया। और इसके अलावा जो लोग अब पूछ रहे हैं वो ये कि इस पूरी रैली में उन्होंने नीतीश कुमार के काम की तो उन्होंने बड़ी तारीफ की। उनके खिलाफ जो एक एंटी इनकम्बेंसी है उसकी काट करने की कोशिश की, और उनकी उपलब्धियां गिनवाई, लेकिन उसमें चिराग पासवान का कोई जिक्र नहीं था। लोग ये मानकर चल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी शायद चिराग पासवान के बारे में भी कुछ कहेंगे, क्योंकि अमित शाह तो उनके बारे में कह ही चुके हैं, लेकिन मोदी जी ने परहेज किया इस पर बोलने से। और चिराग पासवान जाहिर है, मैं क्या कह सकता हूँ कि चिराग पासवान इससे खुश हुए होंगे या नहीं हुए होंगे, लेकिन उनके विरोधी नीतीश कुमार की तो बहुत तारीफ की प्रधानमंत्री ने। जाहिर है कि नीतीश कुमार की उनको भी ज़रूरत है, और सीधी बात यह है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, 15 साल से उनका शासन है, तो उसको कहीं ना कहीं उसकी काट के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कुछ जुमले इस्तेमाल किए। बहरहाल अब ये है कि हम क्या कह सकते हैं इसमें कि क्यों रामविलास पासवान का तो नाम लिया, लेकिन उनके बेटे का नाम नहीं लिया। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अभी क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि गठबंधन जेडीयू के साथ है, और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार जाहिर है नीतीश कुमार ही हैं, और इसमें क्यों मोदी जी अगर इसमें बोलते, अगर वो चिराग पासवान का कोई जिक्र करते या उनकी कुछ तारीफ करते, तो जाहिर है इसका नीतीश कुमार का जायका ख़राब होता, और माहौल में जो उनके वोटर हैं वो भी इससे नाराज़ होते। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस बार इस पूरी रैली में कहीं ना कहीं जो मुकाबला बहुत तगड़ा है, मुकाबला बहुत तगड़ा है। और इसमें जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जो एक जगह है बिहार में, जिसमें परसा जिसका नाम है, परसा में नीतीश कुमार की रैली हुई, और वहाँ लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे लगे। लालू यादव के पक्ष में जिंदाबाद के नारे लगे। ये अलग बात है कि लालू यादव अभी अस्पताल में हैं, लंबे वक्त से इलाज करवा रहे हैं, लेकिन उनके नाम की गूंज सुनाई दी। और तेजस्वी यादव की सभाओं में भी बहुत अच्छी खासी भीड़ जुट रही है, और तेजस्वी यादव के जो सपोर्टर थे शायद वही थे उस रैली में, जिसमें नीतीश कुमार जो परसा में जो रैली थी, जिसमें नीतीश कुमार के सामने जब नारे लगे तो नीतीश कुमार थोड़ा असहज हो गए, और उन्होंने डांट पिलाई वहाँ के जो जनसभा में जो लोग नारे लगा रहे थे उनको डांट लगाई। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार कहीं ना कहीं असहज तो नीतीश कुमार भी हैं, और उनको बीजेपी के सहारे की ज़रूरत है। और इससे ऐसा लगता है कि बीजेपी तो लोकप्रिय हुई है बिहार में, बीजेपी को लोगों ने उतना नापसंद नहीं किया है। मैं इसलिए भी ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि एक सर्वे कराया गया था, एक इंटरनल सर्वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से कराया गया था, और जिसमें ये बताया गया था कि जेडीयू के कामकाज से स्थानीय लोग खुश नहीं हैं। जेडीयू के कामकाज से, और ख़ास तौर से जो 40 विधायक हैं, कुछ 40 या 45 विधायक हैं जेडीयू के, उनके कामकाज से खुश नहीं हैं, जो इंटरनल फीडबैक लिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास है कि नीतीश की लोकप्रियता में कमी आई है, और शायद इसी वजह से, क्योंकि ये जो एज ए चीफ मिनिस्टर को प्रोजेक्ट करने का फैसला भारतीय जनता पार्टी पहले ही ले चुकी थी, और उस समय भी स्थिति ऐसी थी कि पार्टी ने उस वक्त कोई फीडबैक नहीं लिया था। लेकिन अब ये चुनावी फीडबैक है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को भी अंदर से एक कह सकते हैं एक सोचना पड़ रहा है, और
क्योंकि चुनाव उसको जेडीयू के साथ ही लड़ना है, क्योंकि बीजेपी आरजेडी के साथ कभी नहीं जा सकती और कम्युनिस्ट पार्टी से बीजेपी का गठबंधन कभी नहीं हो सकता। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनके साथ बीजेपी नहीं जा सकती और नीतीश कुमार के साथ जा सकती है। नीतीश कुमार के साथ उसका गठबंधन है और ये रहेगा। चुनाव के बाद क्या स्थिति बनती है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बीजेपी के साथ उनका जो गठबंधन है वो बहुत अभी तक बहुत स्थायी लगता है। हालांकि ये कोई कहना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज बीजेपी इस हालत में अभी नहीं पहुंची है कि उसको सहारे की ज़रूरत ना हो, और नीतीश कुमार को भी सहारे की ज़रूरत है। बल्कि नीतीश कुमार की स्थिति इस बार थोड़ा ख़राब है, तो इसलिए उनको बीजेपी की ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस तरह से चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ, मतलब नरेंद्र मोदी के हनुमान खुद को बता चुके हैं, और जिस तरह से वो नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, उससे नीतीश कुमार इतने असहज हैं और उन्होंने शिकायत की। उन्होंने बीजेपी आलाकमान से इसकी शिकायत की कि भाई बताएं, आपका कोई अंदरूनी इनके साथ कोई सांठगांठ तो नहीं है, ये हमको पहले बता दिया जाए। तो अब अमित शाह ने जाहिर है बयान दिया था, आपको मालूम होगा, तो उसमें ये साफ कर दिया गया था कि हमारा फिलहाल एलजेपी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तो हमारे एलआई है ही नहीं। तो हम तो अपने एलआई के साथ लड़ रहे हैं। हमारे साथ 3 एलआई हैं, जिसमें एक हिंदुस्तानी अवाम पार्टी है, एक वीआईपी पार्टी है और एक जेडीयू है। हमारा गठबंधन इनके साथ है। तो एक खास तौर से प्रधानमंत्री की जो रैली हुई है, इसमें नारे लगे, बहुत शोरगुल हुआ, और इसमें ये देखा गया कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो गुडविल है बिहार के लोगों के बीच में, वो अभी काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी है। और अगर नीतीश कुमार को फ़ायदा होगा तो इसी बात का होगा, वरना बिहार की जनता उनसे उकताने लगी है। 15 साल शासन किया है, एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरह पासवान बोले, चिराग पासवान ने बयानबाजी की है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर उनका जिक्र भी नहीं किया। इससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को राहत जरूर मिली होगी, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी चिराग उनके बारे में उनके खिलाफ कर रहे थे, इससे राहत की सांस जरूर ली होगी नीतीश कुमार ने, और उनको प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रगुजार होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।